हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कोल एंड कोल क्या होता है, कितने टाइप के कोल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और आपका जो पूरा कोल टॉपिक है वो मतलब पूरा कवर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये एक सॉलिड फ्यूल है और ब्लैक एंड ब्राउनिश ब्लैक रॉक होती है, मतलब ब्लैक कलर की या थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की रॉक होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ सल्फर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है, बट कार्बन इज एबेंडेंट, मतलब कोल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है। इट इज़ कंबस्टिबल, ठीक है, ये बर्न हो सकती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इट कैन बर्न वेरी इजीली एंड इट्स यूज एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट देयर आर मेनी स्टेट्स जहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड ये बनती है किससे? वेजिटेशन, जो भी बचा कुचा प्लांट्स एनिमल होते हैं जब वो दब जाते हैं, ठीक है, दब जाते हैं एज इन जब पुराने टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ एनिमल्स थे, सपोज दे डाई, ठीक है, तो उसके ऊपर धीरे धीरे फिर मिट्टी जमने लग गई, फिर वो मतलब फिर थोड़े से एनिमल्स मरे। इस तरह से जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा, बहुत ज़्यादा भारी अमाउंट में, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, नीचे मतलब प्रेशर लगने लगा, तो ये जो ऑर्गेनिज्म थे दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू कोल। लेकिन ये चीज़ ना लेबोरेटरी में अचीव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो कोल प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और हीट प्रोड्यूस करती है विच इज़ यूज एज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये कोल के बारे में बेसिक चीज़ें थी। कोल को माइंस से निकाला जाता है, देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस जो यूज़ होते हैं माइनिंग के लिए। नाउ इट इज़ नेचुरली अकरिंग फॉसिलाइज प्लांट, मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है कि बेसिकली ये जो कोल है बनता कैसे है। बहुत साल पहले जहाँ पे अर्थ वगैरह जब बहुत सारे ट्रीज से, फॉरेस्ट से कवर्ड थे, तो धीरे धीरे ये बरिड हो गए, ठीक है, दैट इज़ वन सिंगल एज, वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर दबने लग गए। टाइम के साथ प्रेशर बढ़ा इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में हाई प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये जो वेजिटेबल्स, ये जो प्लांट्स थे दे स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कोल, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में 300 मिलियन ईयर्स लग गए। और ये जो स्लो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ कार्बन रिच वेजिटेबल इनटू कोल एंड फॉसिल फ्यूल, इसको हम लोग कार्बनाइजेशन बोलते हैं। यानी इस प्रोसेस में जिसमें धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं ये कन्वर्ट होने लग जाती हैं कोल में या फॉसिल फ्यूल में, इसको कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। उसके अलावा कार्बनाइजेशन की वजह से आज हमें कोल मिला है एंड ये चीज़ों के लिए बहुत साल लगते हैं। यू कैन सी 300 मिलियन ईयर्स अगर हम लोग कह रहे हैं, बहुत साल लगते हैं, एक दो दिन का काम नहीं है ना। होता क्या है, जब ये धीरे धीरे बनना शुरू होता है, कार्बनाइजेशन प्रोसेस होता है, पीट को कई लोग बहुत लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोल भी बोलते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो द प्रिकर्सर ऑफ कोल, यानी कि कोल से पहले की स्टेज, जब कोल बनने वाला है उससे पहले की स्टेज। एंड इसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है। देखो, अगर किसी चीज़ में कार्बन कंटेंट काफ़ी लो होगा तो वो इतना एनर्जी नहीं दे पाएगा, तो लेस एनर्जी, क्योंकि उसका जो कार्बन कंटेंट है वो लो है तो एनर्जी भी कम से कम देगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एंथ्रासाइट आता है, वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल, सबसे अच्छी रैंक ऑफ कोल में आता है। हार्ड होता है, ब्रिटल, ब्लैक मतलब टूट सकता है, लस्ट्रस होता है, शाइनी, एंड इसको हार्ड कोल भी बोलते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होता है। अब फिर से वही बात करते हैं, अगर किसी में हाई, जिसे बोलना चाहिए कार्बन प्रेजेंट है, तो वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन। फिर आते हैं बिटुमिनस पे। बिटुमिनस कोल इज अ मिडल रैंक कोल बिटवीन सब बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो स्टार्टिंग करते हैं एंथ्रासाइट से, ये हमारा एंथ्रासाइट हुआ। एंथ्रासाइट के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ आपका, सॉरी, बिटुमिनस हुआ। बिटुमिनस के बाद हमारा हुआ सब बिटुमिनस, और सब बिटुमिनस के बाद हमारा हुआ लिग्नाइट, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, वो लिग्नाइट हुआ। तो ये रैंकिंग होती है कोल की। कई लोग पीट को भी कंसिडर करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है, मतलब उसको भी यूज़ करते हैं एज एनर्जी सोर्स, वरना मोस्टली यहाँ पे इसको मानते हैं, ठीक है। तो बिटुमिनस कोल एक मिडल रैंक कोल है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। एंड हाँ, इसकी भी हाई हीटिंग वैल्यू होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है या फिर स्टील मेकिंग में, ठीक है। ब्लॉकी है एंड शाइनी दिखता है। देखो ये आप देख रहे हो, शाइनी थोड़ा सा उसका अपीयरेंस है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब थिन ऑल्टरनेटिंग शाइनी एंड डल लेयर्स, कोई कोई लेयर बहुत शाइनी है, कोई कोई बहुत डल है।
तो बहुत क्लोजली देखने पे, पास से देखने पे पता चलेगा। और यहाँ पे हमने देखा ही था, दिस वाज एंथ्रासाइट, थोड़ा सा हार्ड था ये, है ना। तो बिटुमिनस हुआ, एंथ्रासाइट हुआ, दीज आर द टाइप्स ऑफ कोल। उसके बाद सब बिटुमिनस पे आ जाते हैं। ये ब्लैक कलर का होता है और ये डल होता है, ये बहुत शाइनी नहीं होता। एंड सब बिटुमिनस कोल में ना बहुत लो टू मॉडरेट हीटिंग वैल्यूज़ होती है। लो टू मॉडरेट हीटिंग वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट नहीं करता और बहुत कम भी नहीं करता, बट हाँ मतलब ठीक ठीक कर लेता है, तो लो टू मॉडरेट बोला गया है। एंड इसका भी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है। तो थर्ड टाइप ऑफ हो गया, इससे पहले था एंथ्रासाइट, उससे पहले बिटुमिनस, उसके बाद ये सब बिटुमिनस है, ठीक है। नाउ लिग्नाइट पे आते हैं। लिग्नाइट कोल ऑल्सो कॉल ब्राउन कोल, इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। ये लोएस्ट ग्रेड कोल, मतलब आप देख सकते हो लोएस्ट ग्रेड कोल में माना जाता है, जिसमें कार्बन काफ़ी कम होता है। इसकी हीटिंग वैल्यू कम होती है एंड इसके अंदर ना गीलापन, मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता, बट इसका यूज़ हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन के अंदर, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की, it is the process of heating a complex substance such as coal in limited supply of air so that it break down to form the simpler substances। देखो बच्चा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, लिग्नाइट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ कोल पढ़ लिया, लेकिन कोल में से बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हम लोग निकालते हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है, इसमें हमने क्या किया, कोल को हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, तो जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करता है, देखो यहाँ पे दिखा है, कोल इज हीटेड टू 1000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू ऑब्टेन डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स, जैसे कि कोक, कोल गैस एंड कोल टार, ये सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। दैट वाज अबाउट कोल। नाउ अगर हम लोग कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, इट विल प्रोड्यूस कोक, कोल टार, कोल गैस एंड अमोनिकल लिक्वर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसकी प्रोड्यूस होंगी। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात पे आते, कोक, सबसे पहले जो चीज़ हमने यहाँ पे ली थी, कोक ले लेते हैं। सॉलिड ब्लैक सब्सटेंस है जो कि बचता है जब हम लोग कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दोनों अलग चीज़ें हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम के केस में होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोक यानी कोल के केस में होता है। कोक ये ऐसा होता है, इसके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है, और एकदम प्योर फॉर्म आप मान लो कार्बन की, वन ऑफ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है ये, एंड बहुत अच्छा फ्यूल होता है विद हाई कैलोरिफिक वैल्यू, मतलब काफ़ी अच्छे से ये बर्न करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और कई इंडस्ट्रीज़ में इट इज़ यूज्ड एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है ना, वहाँ पे क्या होता है ना, इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या करते हैं, कुछ चीज़ों में मतलब एक्सट्रैक्टिंग, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कोक हर टाइप के कोल से नहीं बनता, इट इज़ मेड अप ऑफ बिटुमिनस कोल। किससे बना होता है, बिटुमिनस कोल से बना होता है। फिर आ जाते हैं कोल टार पे, वो जो आपने देखा होगा लिक्विड लिक्विड सा जो होता है, ये फोटो से आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाओगे कि पहली बात तो ये थिक है, ब्लैक ऑयली लिक्विड है जिसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इसमें बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि बेंजीन, टोलिन, फिनॉल, नेफ्थलीन एंड मेनी अदर प्रोडक्ट, जो कि डाई इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, पेंट, पेस्टिसाइड, सिंथेटिक फाइबर्स, इन सब में यूज़ होता है। कोल टार वॉज यूज इन सरफेसिंग रोड एंड वाटर प्रूफिंग रोड, ये यूज़ हुआ था सरफेस करने में, रोड को कवर करने में और रोड की वाटर प्रूफिंग के लिए, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेनी इंपॉर्टेंट सिंपल कंपाउंड्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कि इसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें से मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो कोल टार किससे निकला, फिर से देख लेते हैं एक बार लिंक। कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद कोक निकला, कोल टार, कोल गैस एंड अमोनिकल लिक्वर। इसके बारे में अभी 8th में डिस्कस नहीं करते हैं, बट फिर भी ज़रा सा बता दूंगी, ठीक है। तो ये कोल टार हो गया। उसके बाद कोल गैस पे आते हैं। ये मिक्सचर है हाइड्रोजन, मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्मॉल पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन, कोल गैस की बात करूँ। All these gases are highly inflammable and the bone in the air in the air to give out great amount of heat and light. Sorry, bone लिख दिया गलती से, it should be, just give me 1 minute, it should be burn, ठीक है। ये बर्न करती हैं एयर में ताकि वो ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट जनरेट कर सकें। एंड ये बहुत एक्सीलेंट फ्यूल है क्योंकि इसकी कैलोरिफिक वैल्यू हाई है। कैलोरिफिक वैल्यू आपने कम्बशन एंड फ्लेम चैप्टर में पढ़ा होगा। कैलोरिफिक वैल्यू जिसकी हाई होती है उसके लिए ये बोलते हैं कि वो काफ़ी अच्छे से हीट जनरेट करता है। तो ऐसे फ्यूल्स अच्छे माने जाते हैं क्योंकि
वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे, ठीक है। द मोर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल बेटर इज द फ्यूल। ये इन्वेंट किया था जो कोल गैस है विलियम मर्डॉक ने इन द ईयर 1792, और ये भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करती है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मतलब कई सारी जगहों पे ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नाउ अमोनिकल लिक्वर, अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है ना, कौन सा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो अमोनिया गैस गिवन आउट इन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इज पास थ्रू वाटर। उसको पानी से पास करके उसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, किसको, अमोनिया गैस को, तो वो अमोनियम सल्फेट फॉर्म करती है, जिसको यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। अमोनिया प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कॉल्ड एज एन अमोनिकल लिक्वर। जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के प्रोसेस में, तो कई बार उसको ट्रीट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ताकि अमोनिकल लिक्विड, मतलब उसको मतलब क्या किया जाता है, वो सॉरी वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, मैं उल्टा बोल गई, वाटर के साथ ट्रीट करते हैं ताकि इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको जाना जाता है अमोनिकल लिक्वर के साथ। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं एंड उसके अलग अलग यूज़ निकलते हैं। लेकिन अभी 8th में ज़्यादा लिखा नहीं है अमोनिया के बारे में। अभी आपको कोल गैस पढ़ना है मोस्टली, एंड आपको कोल टार पढ़ना है, कोल गैस और कोक के बारे में पढ़ना है। इट इज़ कमर्शियली कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर टू फॉर्म यूरिया विच इज़ अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। ये कमर्शियली कंबाइन करा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाई प्रेशर कंडीशन में, ताकि वो यूरिया बनाए, जो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। नाउ अब मैं रिवीजन अगर कराऊँ तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसके आंसर चैट बॉक्स में लिखने हैं, कमेंट बॉक्स में, उससे मुझे आइडिया लगेगा कि आपको कितना समझ में आया। बट ऑब्वियसली आपको कॉपी नहीं करना। तो बेस्ट काइंड ऑफ कोल कौन सा है, वेरी इजी क्वेश्चन। विल फ्रॉम विच कोल बिटुमिनस इज प्रोड्यूस, कौन से कोल से, जिसे हम बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, आई एम सो सॉरी। फ्रॉम विच कोल यू कैन से कोल टार इज प्रोड्यूस, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है ये आपको बताना है। तीनों आंसर आपको देने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मैं एक बार रिवीजन और कराऊंगी, बट उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट आप कर सकते हैं जो भी अच्छा लगा या नहीं लगा, सब्सक्राइब यू कैन डू एंड शेयर, एंड यू कैन चेक द प्ले लिस्ट 8th 7th 6th, उसके अलावा 9th 10th और 11th और 12th की बायोलॉजी की प्ले लिस्ट है जो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड और मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँ, मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ, क्विक रिवीजन। पहली चीज़ हमने पढ़ी कि कोल क्या होता है, ठीक है। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन कार्बन सबसे ज़्यादा होता है। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड कोल जब बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसको जिस तरह से ये बना था, मतलब दब के प्रेशर की वजह से, उस प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन बोलते हैं, विच इज़ अ वेरी मतलब इंपॉर्टेंट टर्म। उसके अलावा पीट के बारे में हमने पढ़ा कि जस्ट कोल जब बनता है उससे पहले जो स्टेज होती है उसको पीट बोलते हैं। तो पीट के बाद ऐसे धीरे धीरे होता है, लिग्नाइट बनता है, फिर उसके बाद आपका मतलब जैसे कहना चाहिए सब बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। जितना ज़्यादा प्रेशर लगता जाएगा, टाइम लगता जाएगा, उतना ही डिफरेंट टाइप ऑफ कोल विल फॉर्म। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज एंथ्रासाइट्स, ठीक है, ये होता है, और काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज इसका कार्बन होता है, काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बिटुमिनस कोल की बात करें तो ये सब बिटुमिनस और एंथ्रासाइट के बीच में आता है। फिर से रिवीजन करते हैं, एंथ्रासाइट, उसके बाद है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिट्यूमिनस, उसके बाद है लिग्नाइट, ठीक है। और कुछ लोग उसको पीट को भी यहीं पे कंसिडर करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डल और शाइनी की मतलब ऑल्टरनेट लेयर्स होती हैं। सब बिट्यूमिनस कोल ब्लैक कलर का होता है, डल होता है, एंड लो टू मॉडरेट हीटिंग वैल्यू होती है इसकी। लिग्नाइट कोल इज कॉल्ड द ब्राउन कोल, और लोएस्ट ग्रेड कोल होता है लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन के साथ, एंड लो हीटिंग वैल्यू होती है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन। नाउ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोल को बर्न करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि हम इसमें से बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ये जो कोल टार बना, गैस बना, कोक बना, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वजह से बनता है। ये कोल के केस में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर द आइडिया। उसके अलावा कोक के बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इट इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, एंड बिटुमिनस कोल से ही कोक बनता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नाउ इट इज़ थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है। ये कोल टार हमने पढ़ा, ये रोड वगैरह की सर्फेसिंग के लिए यूज़ होता था। नाउ आजकल इसकी जगह बिटुमिन यूज़ होता है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है।
और हाँ, ये इसमें काफ़ी सारे कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, इसीलिए इसमें से बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बन पाती हैं। कोल गैस के बारे में हमने पढ़ा कि उसके अंदर हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इन्फ्लेमेबल हैं और ये बर्न करती हैं टू गिव आउट हीट एंड लाइट। ये एक एक्सीलेंट फ्यूल है जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, और जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है उतना बेटर फ्यूल होता है। इन्वेंट किया था विलियम मर्डॉक ने एंड इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिकल लिक्वर के बारे में बता देती हूँ। मैंने आपको बताया कि ये अभी मेंशन नहीं है, बट अगर आप हायर क्लासेस के और ये वीडियो देख रहे हैं तो येस, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, एंड ये भी यूज़ होता है फॉर वेरियस पर्पस, फर्टिलाइजर्स की तरह। तो ये था होल जैसे बोलना चाहिए कोल के ऊपर वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी या थोड़ा भी समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको अगर कोई पर्टिकुलर रिलेटेड वीडियो देख